ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे केतु महाराज के चतुर्थ भाव में फल के विषय में। चतुर्थ भाव में बैठकर केतु महाराज क्या फल देते हैं। वन लाइनर कहूँ, जैसा हमारे ऋषियों ने कहा है, तो एक लाइन में कहें तो जाति का हो तो पुत्रनाश, और जातक है तो पीड़ा देते हैं। यह तो हमारे ऋषियों का वन लाइनर हो गया। और चीज़ें जो हैं, सुख भाव में केतु जैसा ग्रह बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आपको यह क्या क्या करता है। आपको माता के सुख से, खेत के सुख से, भूमि के सुख से, भवन, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे छोड़नी पड़ती हैं। छोड़नी पड़ती हैं या छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? क्योंकि केतु है मोक्ष कारक। केतु महाराज अगर लग्न में बैठे हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में हो, द्वादश में होते हैं, अकेले हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट है, अशुभ ग्रह से नहीं देखे जाते तो मुक्ति मिलती है। ऐसे जातक को हमारे ऋषियों का कहना था। अगर यह केतु महाराज आपके लग्न द्वितीय चतुर्थ में भी बैठे हो तो वैसा ही फल देते हैं, लगभग लगभग। मुक्ति नहीं मिलती लेकिन मुक्ति जैसा फल देते हैं, पहली बात। मतलब कि और अपने कारकांश से द्वितीय बैठे हो। कारकांश मतलब आपके कारक ग्रह जो होते हैं, कारक ग्रह अगर यहाँ बैठे हो और इनसे द्वितीय में केतु है तो थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को बोलने में थोड़ा समस्या आती है, हालांकि हकलाने की समस्या होती है। और अशुभ ग्रह से ज़्यादा ही दृष्ट हो जाए, पीड़ित हो जाए तो फिर वो व्यक्ति जो है गूंगा ही हो जाता है। और अपने कारकांश से द्वादश में हो तो फिर मुक्ति वाला फल वो देते हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि यदि केतु महाराज अपने कारकांश के साथ केंद्रेश त्रिकोणेश के साथ बैठे हों, है ना, यहाँ त्रिकोण के और केंद्र, चारों केंद्र के स्वामी यहाँ बैठे हैं, शुभ होके बैठे हैं, तो वह प्रबल योग कारक कहलाते हैं। केतु महाराज फिर योग कारक हो जाते हैं, बहुत ही शुभ फल देते हैं जीवन में। अचानक से धन देने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए यह केतु महाराज यहाँ बैठकर खूब धन देते हैं जातक को। आज अचानक से धन देते हैं। कुजवत केतु होते हैं, मंगल महाराज की तरह ही काम करते हैं। केतु यहाँ होंगे तो राहु यहाँ होंगे, जाहिर सी बात है। तो राहु अगर दशम में है तो ऐसा व्यक्ति होता है बहुत कुटिल बुद्धि और कुटिल बुद्धि से काम करने वाला। यह कर्म भाव में अगर राहु हो तो और अशुभ ना हो तो ऐसा जातक बहुत कुछ बना लेता है अपने जीवन में, अपनी बुद्धि से, चतुराई से। तो यह हालांकि केतु वहाँ वो जो जो बनाएगा, भूमि भवन वाहन जो भी बनाएगा, केतु उससे छोड़ने का बोलेंगे। एक बार को बनाएगा फिर बोलेगा छोड़ो, जाने दो, इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें रहती हैं, असमंजस की चीज़ें हैं। केतु बोलेगा कि आपको ये सुख नहीं चाहिए, राहु बोलेगा मुझे सब कुछ चाहिए। वो सब कुछ लेके आएगा, बाद में केतु बोलेगा इसको दान दे दो, छोड़ दो। ये चीज़ होती है। केतु कुजवत है, मंगल सुख भूमि के और इस भाव के एक तरह से कारक है। कारक तो नहीं है, कारक तो तीसरे घर के होते हैं मंगल, लेकिन कहीं ना कहीं भूमि से कारक है, भूमि के कारक है। तो भूमि को देखा जाता है चतुर्थ भाव से। तो ऐसा जातक जो होता है, मंगल या केतु यहाँ बैठे हों और योग कारक हों या अच्छे हों, शुभ हों केतु, तो ऐसा जातक काफ़ी भूमि भवन बनाता है अपने जीवन में। ये एक चीज़ हो गई। हमारे ऋषियों ने तो कहा है कि केतु यहाँ बैठे हों तो ऐसे जातक को जो है आपको छोड़ना पड़ता है, अपना घर बाहर छोड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं जातक अंतिम में ऐसे जातक को माता का भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिलता और अंतिम में उसको अपने घर को भी छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे जातक जिसे केतु चतुर्थ में हो, उसका घर छूट जाता है बाद में चल के, जीवन के दूसरे पड़ाव पे चल के। जीवन के उत्तरार्ध में 35-40 के बाद उसका मन जो है विरक्ति की ओर जाने लगता है। ये एक चीज हुई। केतु लेकिन यहाँ बैठ के योग कारक भी होते हैं। अगर ये अपने योग कारक त्रिकोणेश केंद्रेश के साथ बैठे हों, शुभ होके बैठे हों, तो यह प्रबल योग कारक होते हैं। ये भी है। तो केतु शुभ ही है या अशुभ ही है ऐसा नहीं है, केतु दोनों ही फल देते हैं। राहु केतु दोनों ही ऐसे हैं। केतु यहाँ अकेले बैठे हैं, शुभ होके बैठे हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट है, अशुभ से नहीं है, केतु अकेले बैठे हैं। तो कहा जाता है कि केतु राहु कैसा फल देते हैं, जैसे भाव या जैसे भावेश के साथ बैठे हों। तो अगर अच्छे भाव और भावेश के साथ बैठे हों, शुभ होके बैठे हों, तो आपको यह सारी सुख चतुर्थ भाव का देंगे। भूमि भवन वाहन माता सुख केतु बैठे चतुर्थ में देंगे आपको। यदि यह अशुभ है यहाँ पर तो केतु गुप्त रोग भी देते हैं जिसका पता ना चले, तो अशुभ है तो अशुभ फल भी देंगे। तो यह रहा इनका प्रभाव।
नमस्कार।